कभी अगर एटीट्यूड रखना हो तो एक बाज की तरह रखना, क्योंकि आसमान में वैसे उड़ते तो कई पक्षी हैं, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों और आसमान का राजा होता है। क्योंकि एक बाज का एटीट्यूड बाकी पक्षियों के बीच रहना, साथ उड़ना या उनके जैसा बनना नहीं होता, बल्कि वो अकेला उड़ता है और सभी पक्षियों से सबसे ज्यादा और ऊंचा उठाना उसका लक्ष्य होता है। आसमान में इतना ऊपर चले जाना जहां उसको कोई टच ना कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही उसे कोई चोट पहुंच सके। क्योंकि जब एक उड़ते हुए बाज की पीठ पर बैठा हुआ कौवा उसे कोंच मारता है, उसे परेशान करता है, तो बाज उस कौवे से लड़ता नहीं है, उसे कोई रिस्पांस नहीं देता। वो बस चुपचाप अपने पंखों को फैलाकर आसमान में ऊपर और ऊपर उड़ता जाता है। बाज आसमान में जितना ज्यादा ऊपर जाता है, उस कौवे की परेशानी उतनी ही बढ़ती जाती है। वो ऊंचे आसमान में सांस नहीं ले पाता और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो कौवा बेहोश होकर अपने आप गिर जाता है और बाज उस कौवे की चोट से होने वाले दर्द से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये कौवा आपकी लाइफ के सारे चैलेंज को दिखता है और ये बाज आपके स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड को एक बाज की तरह जिंदगी के आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चिढ़ते हुए ऊंचा उड़ना सिखाती है, ताकि आपके ये सारे चैलेंज अपने आप ही गायब हो जाएं। वैसे अगर आप अपने मन को ओपन नहीं रखोगे सीखने के लिए, इंप्रूव होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, तो आप कभी नहीं उड़ पाओगे। एक बाज बनने के लिए आपको बाज के मेंटल एटीट्यूड को सीखना होगा। बाज जैसे मेंटालिटी और माइंडसेट को डेवलप करना होगा। बाज को तूफान पसंद होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, जब आसमान में बादल छा जाते हैं, कुदरत की तरफ से एक तूफान आने का इशारा होता है, जिसे देख बाकी सारे पंछी छिप जाते हैं। एक बाज इसी तूफान से डरता नहीं, बल्कि और ज्यादा एक्साइट हो जाता है। बाज इस तूफान के साथ आने वाले चैलेंज को बहुत इंजॉय करता है। जब तूफान की हवाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं, वो उस तेज हवा को पार करके आसमान में और ऊपर चला जाता है। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद वो उन बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन छुपा हुआ है। हर एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जब आप इन प्रॉब्लम्स और चैलेंज से ऊपर और जाओगे, तब आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी। तब जाके आप बहुत ऊंचा उड़ना सीख पाओगे। एक बाज के घोंसला में कभी कोई नरम चीज नहीं होती। वो अपने घोंसला से उन घासों को निकाल के फेंक देता है जो उसे आराम करने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि वो एक बाज है। घोंसला में बैठना उसकी फितरत नहीं, बल्कि आसमान में उड़ना ही उसका लक्ष्य है। कहानी, वो अपने घोंसला में ज्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए, इसीलिए वो अपने बिस्तर को भी जितना हो सके उतना कांटे भरकर रखना है। बाज के जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो नरम घासों से भरकर घोंसला बनाता तो है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो उन बच्चों को घोंसला से बाहर निकाल देता है और कुछ नरम घासों को भी निकाल देता है। पर जब उसके बच्चे वापस आते हैं, उन्हें वो घोंसला थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे लगता है, पर वो उसमें भी आराम करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो अपने बच्चों को फिर से उसे घोंसला से निकाल देता है और साड़ी नरम घास को निकाल फेंकता है। उसके बच्चे फिर वापस आते हैं और इस साइकिल तब तक रिपीट होती है जब तक कि उसके बच्चे घोंसला से बाहर जाकर उड़ना ना सीख लें। और एक बार जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो वो समझ जाते हैं, घोंसला के कंफर्ट में रहने से ज्यादा आसमान में उड़ना ही उनका असली मकसद है। एक बाज भी इस बात को समझना है कि कंफर्ट जॉन उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। पर हम इंसान अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाते जाते हैं। भूख लगी है तो ऑनलाइन खाना मांगा लिया। सारी बड़े बड़े कंपनी आपकी लाइफ को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बना रही हैं और ये आपको जितना हो सके उतना वीक बना रहे हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आप उतना ही ज्यादा आलसी होते जाओगे और आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और मुश्किल बनता जाएगा। हमारा कंफर्ट जोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हमें इसका अंदाज तक नहीं होता। बाज चेंज होने के एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस से गुजरते हैं। बाज का अपनी स्पीशीज यानी पक्षियों में सबसे लंबा लाइफ स्पान और उम्र होती है, जो कि 70 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन इसे इस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना होता है। 40 की उम्र तक आते आते एक बात के लंबे और नुकीले नाखून कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते। उसकी नुकीली चोंच अब मुड़ चुकी होती है, उसके छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उठने में बहुत दिक्कत आती है। अब बाज को एक चॉइस लेनी होती है, या तो वो ऐसे ही मर जाए या फिर अपने आप को एक पेनफुल प्रोसेस से गुजर कर बदला जाए,
जिसे करने के लिए वो अपने घोंसला में जाता है और अपनी चोट को तब तक पत्थर पे जोर जोर से मारता है जब तक कि वो टूट नहीं जाती। फिर वो अपनी चोंच दोबारा बड़े होने का इंतजार करता है और चोंच होने के बाद चोंच का उपयोग करके अपने नाखून उखाड़ देता है और उनका दोबारा होने का इंतजार करता है। जब ये हो जाता है, उसके बाद वो अपनी चोंच और पंजों से अपने पंखों में से मोटे मोटे फादर यानी पंखों को तोड़कर निकाल देता है और सिर्फ हल्के फेदर को रखते हैं। इसके बाद बाज अपने रिवर्स की सबसे पहले उड़ान भरता है और खुद को जीने के 30 और साल दे देता है। अगर हम सभी पंछी हैं और आपको सभी पक्षियों से बेहतर और सुप्रीम बनना है, तो आपको अपने आसपास के सभी छोटे मोटे पंछियों यानी छोटी सोच और कम एबिलिटी वाले के साथ नहीं, उनसे ऊंचा उड़ना सीखो। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उन लोगों से दूर जाना होगा जिनकी सोच होती है, जो कभी कुछ बड़ा सोच नहीं सकते। जो लोग आसमान में ऊंचा नहीं उठाना चाहते, वो आपको भी जमीन पर ही रखेंगे, बेशक आप अकेले क्यों ना पद्म। जो अगर आप ऊंचा उठना चाहते हो, तो आपको उन लोगों से ऊपर उठना पड़ेगा जो लोग खुद तो नीचे ही रहते हैं और आपको भी ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देखना चाहते। एक बाज की तरह स्ट्रांग विजन डेवलप करो। एक बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेते हैं और जब वो अपने टारगेट को लॉक कर लेते हैं, जब उसका गोल एकदम क्लियर हो जाता है, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में क्या है, कितने पेड़ हैं, कितने लोग हैं, वो शिकार कितना खतरनाक हो सकता है, वहां तक पहुंचाना कितना मुश्किल है। वो कुछ भी करके अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। एक बाज कभी इस बात को लेकर परेशान नहीं होता कि उसे अपना खाना कैसे मिलेगा, उसे सरवाइव कैसे करेगा, किसी ने उसके लिए पानी भर के रखा या नहीं, उसके लिए खाना डाला है या नहीं। वो बस उड़ता है और अपने खाने के तलाश में निकाल जाता है। अपने शिकार का वेट नहीं करता कि वो खुद चल के उसके पास आएगा, नहीं, बल्कि सही मौका देखते ही उस पर हमला कर देता है। इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से ही एक बार 70 साल तक सरवाइव कर, पता है, बाकी पंछियों की तरह भूखा नहीं मरता। आपको भी अपनी लाइफ का एक विजन तैयार करना होगा। आप जो चाहते हो उसके लिए काम करना होगा। कोई सामने से आकर आपकी लाइफ नहीं बदलने वाला। आपको खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद को चेंज करना होगा। एक बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा अपने लिए एक फ्रेश शिकार करता है। बाज का यह माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमारे अतीत हमारे लिए मर चुका है। अतीत में हुई सभी चीज जा चुकी हैं, जहां आपने अपने पुराने वर्जन को गढ़ रखा है। हो सकता है अपने अतीत में बहुत कुछ बड़ा किया हो या बहुत ज्यादा अच्छा, जिसके बड़े में सोच सोच कर आप अपने अंदर अलग अलग इमोशंस डेवलप कर रहे हो। यह आपको अंदर से खोखला बना रहा है। अगर आप बार बार अपने अतीत में झांकते रहोगे, तो आप प्रेजेंट यानी आज और अभी में कैसे जी पाओगे प्रेजेंट में, जहां आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन को डेवलप कर रहे हो। अगर बाज से कोई शिकार मिस हो जाए, उसे बच के निकाल जाए, तो क्या वो इस बात के लिए रोता है? नहीं, बल्कि वो फौरन अपने अगले शिकार को ढूंढने निकाल जाता है। आप भी एक बात मानो, अपने अतीत को दफना दो और अपने प्रेजेंट में जीकर अपने फ्यूचर को क्रिएट करो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।